फॉर्मूला मिल्क में आपको सिर्फ एक चार्ट याद रखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चे को न्यूबॉर्न से लेकर 1 साल तक के बीच में कितने मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है। जब बच्चे डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड ले रहे होते हैं तो हमें इतना ज़्यादा डाउट नहीं आता है, लेकिन जब एक्सप्रेस्ड मिल्क या फॉर्मूला मिल्क देना होता है तब कन्फ्यूजन होता है कि कितना देना है। तो वही सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फॉर्मूला मिल्क पे। फॉर्मूला मिल्क में आपको सिर्फ एक चार्ट याद रखना है। न्यूबॉर्न से लेकर 3 मंथ्स तक के जो बच्चे होते हैं उनका वेट के हिसाब से 150 ml पर केजी पर डे आपको देना है। मान लीजिए हम बर्थ वेट 3 kgs लेकर चलते हैं तो इनिशियल डेज में जब तक कि बच्चे का वेट 3 kg ही है, ज़्यादा बढ़ा नहीं है, तो आप अगर 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 ml आपको दिन भर में बच्चे को देना है। अगर दिन भर में बच्चा 8 बार फीड लेता है, 450 ml को ही आपको 8 बार डिवाइड करके उनको देना है ताकि टोटल उनका 450 ml उस दिन भर का हो जाए, यानी कि अराउंड 56 के आसपास पड़ेगा पर फीड। तो ये हुआ स्टार्टिंग के डेज का जब बच्चे का वजन 3 kg के आसपास ही है, लेकिन धीरे धीरे करके उनका वजन बढ़ेगा। 150 ml पर केजी पर डे आपको फॉलो करना है 0 से लेकर 3 मंथ्स तक के बच्चों के लिए। 3 to 6 मंथ्स पे 120 ml पर केजी पर डे के हिसाब से बच्चा लेगा। 6 मंथ्स पे यूजुअली क्या होता है कि बच्चे अपना बर्थ वेट डबल कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि बच्चे का बर्थ वेट 3 kg था, 6 मंथ्स पे बच्चे का वेट, मान लीजिए जब बच्चा अगर ठीक से फीड ले रहा है तो 6 kg हो जाएगा। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे कि 120 ml पर केजी के हिसाब से, तो 120 इंटू 6 720 ml दिन भर में बच्चा लेगा। अब उस 720 ml को आप दिन भर में कम से कम 6 से 7 बार में डिवाइड करके देना है आपको, क्योंकि 3 मंथ्स के ऊपर के बच्चे फॉर्मूला फीड यूजुअली 6 से 7 बार ही लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो मान लीजिए कि बच्चा अगर 6 टाइम्स ले रहा है तो 720 को जब आप 6 में डिवाइड करेंगे तो 120 ml पर फीड आता है। तो हर फीड में आप उनको 120 ml देंगे। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है 3 to 6 मंथ्स का। बच्चा 6 to 9 मंथ्स के एज में आएगा तो वो 100 ml पर केजी पर डे के हिसाब से उनका हो जाएगा। तो जितना भी उनका वेट है आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए और उसको जितने बार भी बच्चा फीड ले रहा है उसको डिवाइडेड डोज में आपको देना है। तो 9 to 12 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं वो लेते हैं 60 to 90 ml पर केजी पर डे के हिसाब से। इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, नॉर्मली कैसा होता है कि बच्चा जब 1 साल का होता है तो उसका जो बर्थ वेट होता है वो ट्रिपल हो जाता है। तो मान लीजिए कि हमारे बच्चे का बर्थ वेट अगर 3 kg था तो 1 ईयर पे उनका जो राउंड अप वेट होगा वो 9 kg के हिसाब से होगा। तो 9 kg यानी कि कितना मिल्क बच्चे को लग रहा है, 60 to 90 ml पर केजी पर डे था। हम लोअर रेंज मान के चलते हैं तो 60 इंटू 9 जब आप करेंगे तो वो 540 ml पर डे हो जाता है। तो वही रिक्वायरमेंट होती है बच्चे की 9 से 12 महीने के बीच में, 540 ml पर डे, उससे ज़्यादा बच्चे को नहीं दिया जाता है। यही एक सिंगल चार्ट आपको याद रखना है जिससे कि आप अपने बच्चे का वजन के हिसाब से फॉर्मूला मिल्क कैलकुलेट कर पाएंगे कितना देना है। बेसिकली क्या होता है कि 0 to 6 मंथ्स में फॉर्मूला मिल्क आप दिन भर में मैक्सिमम लिमिट होता है 900 ml पर डे का, उससे ज़्यादा हमें नहीं बढ़ाना चाहिए। उसके बाद 6 to 12 मंथ्स में मैक्सिमम लिमिट फॉर्मूला मिल्क का 600 ml पर डे होता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए बिकॉज बच्चे सॉलिड्स पे होते हैं। उसके बाद जब 1 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनका फॉर्मूला मिल्क या फिर आप अगर काउ मिल्क स्टार्ट करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट 500 ml से कम ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से ये ब्रॉड रेंज का रिक्वायरमेंट है कि इतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैक्सिमम जो मिल्क की रिक्वायरमेंट है वो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में है। 900 ml के अंदर ही आपको लिमिट रखना है, उससे ऊपर नहीं बढ़ाना होता है। उसके बाद हम आते हैं एक्सप्रेस्ड मिल्क पर। नॉर्मल जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं जो नॉर्मली खाना खा रही हैं उनका मिल्क सप्लाई भी सही है, तो पर डे जो उनका मिल्क प्रोडक्शन होता है वो 600 से लेके 850 ml पर डे के हिसाब से होता है। इतना काफ़ी हो जाता है 6 महीने तक के बच्चों के लिए। तो इसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो यूजुअली ब्रेस्ट मिल्क जैसा ही होता है। ब्रेस्ट मिल्क जैसे हम हर 2 घंटे पे बच्चे को फीड कराते हैं, एटलीस्ट 6 मंथ्स तक तो हम हर 2 घंटे पे ही बच्चे को फीड कराते हैं, तो वैसे ही बच्चे की एक्सप्रेस्ड मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल सेम होती है। कैसे कैसे डोज होता है उनका, डे 1 पे बच्चा 7 ml पर फीड लेता है,
डे 2 पे बच्चा 14 ml पर फीड लेता है। तो अगर आप जैसे 2 घंटे में भी दे रहे हैं तो 12 बार अगर देना है तो उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 वीक्स का होता है तो 45 to 60 ml पर फीड के हिसाब से लेता है। उसके बाद 1 महीने से लेके 5 महीने तक के बच्चे 80 to 150 ml पर फीड लेते हैं। बेसिकली जो मेजर चेंजेस होते हैं एक्सप्रेस्ड मिल्क की रिक्वायरमेंट में वो इनिशियल 15 डेज ही होता है। उसके बाद 1 मंथ से लेके 5 मंथ्स तक में वो ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे कि आपने देखा कि 1 मंथ से लेके 5 मंथ्स तक में वो 80 to 150 ml पर फीड आ रहा है। तो अगर आपको इस रेंज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है, बहुत ब्रॉड रेंज लग रहा है, तो आपको सिंपल ये करना है कि एवरेज इनटेक जो बच्चे का होता है पर डे का 6 मंथ्स तक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, 750 ml पर डे के हिसाब से होता है। और जो एवरेज नंबर ऑफ फीड होता है दिन भर का बच्चे का, अगर आप 2 से 3 घंटा पकड़ेंगे तो 8 बार या 9 बार बच्चा लेता है। तो अगर आप 750 को 9 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 750 ml जो हमारा एवरेज इनटेक था बच्चे का, अगर आप उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका 83.3 ml के हिसाब से आएगा पर फीड। तो हर फीड में बच्चे को 83 ml के हिसाब से आपको देना है। इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बच्चे के वेट के हिसाब से चेंज नहीं होती है। अगर आप रेंज देखते हैं तो वो 80 से 150 ml आ रहा है, तो इसमें 83 तो बहुत ही लोअर रेंज में है। तो आपको जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ेगा आप उस हिसाब से बच्चे का थोड़ा थोड़ा फीडिंग बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं हम, तो कितना कराना होता है। तो इसका एक बिल्कुल जनरल गाइडलाइन है कि 10 मिनट्स पर ब्रेस्ट के हिसाब से आपको फीड कराना है। दिन भर में आपको हर 2 घंटे पे फीड कराना है और रात में आप 3 से 4 घंटे के गैप पे फीड करा सकते हैं। तो ये जनरल गाइडलाइन होती है जो कि आपको 6 मंथ्स तक फॉलो करना होता है। और 6 मंथ्स के बाद आपको सॉलिड्स के साथ साथ ऑन डिमांड बच्चे को ऑल्टरनेट, मतलब सॉलिड फिर फीडिंग, सॉलिड और फीडिंग, इस तरह से आप ऑल्टरनेट करके दे सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चे का मिल्क रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बहुत वेरियस चार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर बच्चे का वेट पता है तो बस वेट से आपको कैलकुलेट करना है कि बच्चा मेरा कितना मिल्क पीने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ हेल्प इससे ज़रूर मिल जाएगी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।